Hello everyone, welcome to our channel Civil PD EduTech, an online initiative where you can excel your concepts of civil engineering. Our today's topic of discussion is per capita demand and the factors affecting per capita demand. In our previous lecture, we have discussed about the water demand in detail and also we have seen some quantities of water. लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ वाटर डिमांड को डिटेल में समझा था और हमने इसकी कुछ क्वांटिटीज को भी देखा था। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स पर जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को देखें सो डैट यू कैन ईजिली कनेक्ट विद दिस लेक्चर। फर्दर इस क्वांटिटी को हमने तीन फॉर्म्स में क्लासीफाई कर रखा था। फर्स्ट वन वाज एनुअल डिमांड और वी कैन से टोटल ईयरली डिमांड। सेकेंड क्वांटिटी वाज एनुअल एवरेज डेली डिमांड एंड द थर्ड क्वांटिटी वाज एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, जिसे हम पर कैपिटा डिमांड भी कहते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ पर कैपिटा डिमांड। अगर हम इसे लेमन लैंग्वेज में समझें तो इसे कह सकते हैं कि एक दिन में ईच इंडिविजुअल्स को कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी और सिटी में। सो इट कैन बी डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द कम्युनिटी इन अ डे बाय ईच इंडिविजुअल। मतलब ईच इंडिविजुअल्स को एक दिन में उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। अगर हम इसे नोटेशंस के फॉर्म में देखें तो पर कैपिटा डिमांड को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। पर कैपिटा डिमांड इज इक्वल टू V अपॉन 365 इंटू पी, वेयर V इज इन लीटर, जहां पे V को हम कहते हैं टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर्स एंड द P रिप्रेजेंट्स डिजाइन्ड पॉपुलेशन। और इसकी यूनिट जो कैलकुलेट होकर आती है वो आती है एलपीसीडी। एलपीसीडी मीन्स लीटर्स पर कैपिटा पर डे, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। नाउ if we are going to design or construct a water supply scheme for a particular section of community or city, we must have the prior information about these two terms. अगर हमें वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करना है तो हमें इन दो टर्म्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज पर कैपिटा डिमांड एंड द सेकेंड टर्म इज डिजाइन्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी, डिजाइन्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी। तो ये डिजाइन्ड पॉपुलेशन क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू टर्म्स, इन दो टर्म्स की हेल्प से we can easily calculate the total yearly water requirement of that city. हम इन दोनों टर्म्स की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर सिटी की टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मींस अगर हमें पर कैपिटा डिमांड पता है या फिर अगर हमने आईएस कोड के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग पर कैपिटा डिमांड को एज्यूम कर रखा है, तो फिर अगर हम इस पर कैपिटा डिमांड को डिजाइन्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दें, पर कैपिटा डिमांड को पर कैपिटा डिमांड को अगर हम डिजाइन्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दें, डिजाइन्ड पॉपुलेशन, जो आउटकम्स आएगा वो एनुअल एवरेज डेली डिमांड के टर्म्स में आएगा। दैट मींस इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड, जिसकी यूनिट होगी लीटर्स पर डे। पर कैपिटा डिमांड की यूनिट क्या होती है? एलपीसीडी। एलपीसीडी को हमने टोटल डिजाइन्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनुअल एवरेज डेली डिमांड के टर्म्स में कैलकुलेट होकर चला आएगा। मींस एक दिन में उस कम्युनिटी और सिटी को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है लीटर्स में। दिस इज एनुअल एवरेज डेली डिमांड, मतलब एक दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट। अगर हमें एक दिन की वाटर की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होकर चली आती है तो हम उसमें 365 डेज से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इफ एनुअल एवरेज डेली डिमांड इज मल्टीप्लाइड बाय 365, देन इट कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ टोटल ईयरली डिमांड, टोटल ईयरली डिमांड, विच कम्स इन लीटर्स। वो लीटर्स में कैलकुलेट होके चला आएगा। सो वी कैन से in order to calculate the total yearly demand of that particular city or community, we must have the prior information about the per capita demand
एंड द डिजाइंड पॉपुलेशन। अगर हमें डिजाइंड पॉपुलेशन और पर कैपिटा डिमांड पता है तो हम उस पर्टिकुलर सिटी और कम्युनिटी की टोटल ईयरली डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसे यूनिट के टर्म्स में देखें, इफ वी सी इन टर्म्स ऑफ यूनिट, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स के टर्म्स में देखें तो पर कैपिटा डिमांड की यूनिट होती है एलपीसीडी। एलपीसीडी का मतलब होता है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, मतलब एक दिन में ईच इंडिविजुअल्स को उस कम्युनिटी में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक पर पर्सन की रिक्वायरमेंट हमें पता है एक दिन की, तो हम पूरे पॉपुलेशन से, डिजाइंड पॉपुलेशन से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो वो कैलकुलेट होकर आएगा लीटर्स पर डे में, और इस लीटर्स पर डे को फर्दर अगर 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल ईयरली डिमांड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि लीटर्स में कैलकुलेट होकर आएगा। सो वी कैन सी दीज रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑल्सो। तो हमें इतना समझ में आ गया कि अगर हमें टोटल ईयरली डिमांड को फाइंड आउट करना है तो हम इस पर कैपिटा डिमांड और डिजाइंड पॉपुलेशन की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ एज पर आईएस रिकमेंडेशन, the distribution of per capita demand, the distribution of per capita demand for an average Indian city is given as, यहां हम दो कॉलम बना रहे हैं, एक में पर कैपिटा डिमांड की डिस्ट्रीब्यूशन को रखेंगे और दूसरा पर कैपिटा डिमांड को लिखेंगे। फर्स्ट इज द यूज एंड सेकेंड कॉलम इज डिमांड विच कम्स आउट इन एलपीसीडी, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। इस डिमांड को भी हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वन इज फॉर एलआईजी एंड अदर इज फॉर एचआईजी। एलआईजी मीन्स लो इनकम ग्रुप एंड एचआईजी मीन्स हाई इनकम ग्रुप। नाउ इस यूज को अगर हम एक एक करके समझें तो फर्स्ट यूज इज डोमेस्टिक यूज। एज पर आईएस रिकमेंडेशन, डोमेस्टिक यूज इज गिवन एज 135 LPCD for LIG group and 200 LPCD for HIG group. Now second use is industrial use. Industrial use, it is given as 50 LPCD for LIG and also 50 LPCD for HIG. Now our third use is commercial use. IS could recommend 20 LPCD for LIG and also 20 LPCD for HIG. Our fourth use is public use, water for public use. It is given as 10 LPCD and 10 LPCD for both. And last one is theft and losses. In this case, IS could recommend 55 LPCD and 55 LPCD for both LIG and HIG group. We can see per capita demand includes all these demands. अगर हम इन सबको कंबाइन करें, आफ्टर कंबाइनिंग इट कम्स इन 270 LPCD for LIG group and 335 LPCD for HIG group. So this is the required per capita demand for an average Indian city. This is all about the distribution of per capita demand according to the IS code recommendation for an average Indian city. ये हमारा पूरा डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन है IS कोड के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग. नाउ वी आर मूविंग फर्दर. आवर सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड. अगर हम डिजाइन पर्पस के लिए पर कैपिटा डिमांड को फिक्स करने जा रहे हैं, देन वी मस्ट हैव टू एनालाइज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. हमें कौन कौन से फैक्टर्स इस पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इसे हम एक एक करके देखेंगे.
So we are going to discuss all those factors which affect per capita demand. And the first factor affecting per capita demand is size of the city. Now, first factor affecting per capita demand is size of city. Size of city. If the size of city is large, if size of city is large, we have to install a larger distribution system for that city. Larger distribution system हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सिटी के लिए. Larger distribution system. इंस्टॉलेशन हमें उस पर्टिकुलर सिटी के लिए लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो अगर हमने उस पर्टिकुलर सिटी में लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है तो वहां पे लीकेज के कारण लॉस ऑफ वाटर बढ़ जाएगा. लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज इंक्रीजेज. लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू लीकेज increases, and hence we can say water demand will increase. Water demand will increase. Also we can say large city requires huge quantities of water for maintaining cleanliness and healthy environment. जो लार्ज सिटी होती है उसे एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेंटेनिंग क्लीनिनेस एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सिटी साइज लार्ज है तो वहां पे वाटर की डिमांड ज्यादा कैलकुलेट होकर आएगी. नाउ आवर सेकेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड इज क्लाइमेटिक कंडीशन. सेकेंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड इज क्लाइमेटिक कंडीशन. हॉटर एंड ड्रायर प्लेस. हॉटर एंड ड्राई प्लेस की अगर हम बात करें, हियर वाटर कंजम्पशन इज हाई. वाटर कंजम्पशन इज हाई. यहां पे वाटर की कंजम्पशन ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पे वाटर की जो डिमांड होती है वो ज्यादा होती है. सो वाटर डिमांड इंक्रीजेस. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कोल्डर प्लेस एज कंपेयर टू हॉटर एंड ड्रायर प्लेस, जो कोल्डर प्लेस में जो वाटर की कंजम्पशन होती है वो लेसर होती है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं वाटर कंजम्पशन इज लेस एज कंपेयर टू सो हियर वाटर डिमांड डिक्रीजेज. यहां पे वाटर की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सट्रीमली कोल्डर रीजन, अगर हम एक्सट्रीमली कोल्डर रीजन की बात करें, एक्सट्रीमली कोल्डर रीजन, तो फिर यहां पे वाटर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. क्यों वाटर की डिमांड यहां पे इंक्रीज हो जाती है? बिकॉज इन एक्सट्रीमली कोल्डर रीजन people may usually keep their taps open to avoid freezing of water in the pipes. पाइप्स में ही वाटर फ्रीज ना कर जाए, इसीलिए लोग वहां पे जनरली क्या करते हैं कि टैप्स को ओपन छोड़ देते हैं. इसीलिए वहां वाटर की कंजम्पशन ज्यादा होती है, जिससे वाटर की डिमांड ज्यादा कैलकुलेट होकर चली जाती है. थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड इज एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक्सटेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज अगर उस पर्टिकुलर सिटी में इंडस्ट्री ज्यादा है, इफ इंडस्ट्रीज आर मोर, तो वाटर की कंजम्पशन वहां पे ज्यादा होगी. वाटर कंजम्पशन इंक्रीजेस एंड हेंस वाटर डिमांड इंक्रीजेस. तो इसका मतलब यहां पे ये समझ में आ रहा है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है तो वहां पे वाटर की डिमांड ज्यादा कैलकुलेट होकर आएगी. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. जैसे अगर हम पेपर इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे हम लेदर इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर सिटी में है तो वाटर की डिमांड ज्यादा कैलकुलेट होकर आती है. नाउ आवर फोर्थ फैक्टर इज टाइप्स ऑफ जेंट्री. टाइप्स ऑफ जेंट्री मीन्स लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल. लिविंग
standard of the people residing in that city. अगर हम बात करें रीच एंड अपर क्लास कम्युनिटी की, तो रीच एंड अपर क्लास कम्युनिटी जो होते हैं, दे जनरली कंज्यूम मोर वाटर ड्यू टू देयर एफ्लुएंट लिविंग स्टैंडर्ड. इफ वी टॉक अबाउट रीच एंड अपर क्लास community, then they will consume more water for their affluent living standard and hence water demand increases. इसीलिए वाटर डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनकी हाई स्टैंडर्ड लाइफ को मेंटेन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. जैसे लॉन स्प्रिंकलिंग हो गई, वाटरिंग इन गार्डन हो गया, या फिर अगर हम बात करें कूलर्स में वाटर को बार बार यूज करना, इन सबों के कारण वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कैलकुलेट होकर आती है, इसलिए वाटर की डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है. अगर हम मिडिल क्लास कम्युनिटी की बात करें, तो मिडिल क्लास कम्युनिटी एवरेज कंजम्पशन ऑफ वाटर करती है. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट पुअर एंड स्लम्स कंज्यूमर, पुअर एंड स्लम्स जो कंज्यूमर होते हैं, दे कंज्यूम वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे कंज्यूम very less amount of water, and hence water demand decreases. So हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वाटर डिमांड होती है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर. दैट इज वाटर डिमांड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर. इकोनॉमिक स्टेटस of the consumer. Now our fifth factor affecting per capita demand is types of sewerage system. Types of sewerage system. अगर हम टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम की बात करें, तो सीवरेज सिस्टम को हम यहां पे दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. First one is full flushing system, that is water based sewerage system, full flushing system. And second one is old conservation system. Now if we talk about water based sewerage system, as the name suggests, वाटर की हेल्प से हम सीवेज को डिस्पोज ऑफ करते हैं. वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम, वाटर बेस्ड सीवरेज सिस्टम. सो एज द नेम सजेस्ट, वाटर की हेल्प से हम सीवेज को डिस्पोज ऑफ करते हैं. तो यहां पे जो कंजम्पशन ऑफ वाटर होती है वो ज्यादा कैलकुलेट होकर आती है. कंजम्पशन ऑफ वाटर इज मोर, कंजम्पशन ऑफ water is more and hence water demand increases. But in case of old conservation system, यहां पे जो वाटर की कंजम्पशन होती है वो कम होती है. कंजम्पशन ऑफ वाटर इज लेस and hence water demand decreases. Our next factor affecting per capita demand is cost of water. Now if we talk about cost of water, तो कॉस्ट ऑफ वाटर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है पर कैपिटा डिमांड को. इट इनडायरेक्टली अफेक्ट द वाटर डिमांड. इफ कॉस्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, अगर हमने वाटर के कॉस्ट को बढ़ा दिया तो जो वेस्टेज हो गई वाटर की वो कम हो जाएगी. वेस्टेज ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड हेंस वाटर डिमांड डिक्रीजेस. अगर हम वाटर की कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे तो लोग वाटर की वेस्टेज को कम करेंगे, जिससे वाटर डिमांड कम निकल के आएगा. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वाटर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, जिससे हमारा वेस्टेज बहुत ज्यादा कम निकल के आएगा और इस कारण हमारा जो वाटर डिमांड होगा वो कम निकल के आएगा. फॉर दिस लेसर वाटर डिमांड, अगर हम इस कम वाटर डिमांड के लिए वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करेंगे तो जो हमारा डिजाइन कॉस्ट कम निकल के आएगा. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नो, वी कैन नॉट डू दिस.
बिकॉज कॉस्ट ऑफ वाटर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर विच वाटर सप्लाई स्कीम इज डिजाइन। सिर्फ कॉस्ट ऑफ वाटर ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है जिसके लिए हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करते हैं। ऑल्सो वी हैव टू डिजाइन वाटर सप्लाई स्कीम फॉर द इंटायर कम्युनिटी और सिटी। सो वी हैव टू कंसिडर ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर विच कैन बी रिच एंड एफ्लुएंट कंज्यूमर, मिडिल क्लास कंज्यूमर एंड द पुअर एंड स्लम्स। ये सभी तरह के लोग उस कम्युनिटी और उस सिटी में रिसाइड कर रहे होते हैं। सो वी हैव टू फिक्स अ सर्टेन रेट ऑफ वाटर सो दैट each and every one of that community will utilize that public supply water in efficient way। तो आसानी से और एफिशिएंट वे में सारी कम्युनिटी को, सारे तरह के पब्लिक को वाटर एफिशिएंटली अवेलेबल हो सके। इसीलिए हम एक सर्टेन फिक्स रेट दे देते हैं उस वाटर के लिए, ताकि सभी तरह की कम्युनिटी उस वाटर को यूटिलाइज कर सके, उस पब्लिक वाटर सप्लाई को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज कर सके। और कॉस्ट ऑफ वाटर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमने कॉस्ट ऑफ वाटर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो जो पुअर एंड स्लम्स के लोग होंगे वो कम वाटर को यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन पुअर एंड स्लम्स एरिया विल डिक्रीजेस। अगर वो कम वाटर को यूटिलाइज करेंगे तो अनहाइजेनिक कंडीशन डेवलप्ड हो जाएगी, और अगर अनहाइजेनिक कंडीशन डेवलप्ड हो जाएगी तो उस कम्युनिटी में डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। हमें एक सर्टेन रेट को फिक्स करना ही होगा कॉस्ट ऑफ वाटर के केस में। तो ये पूरी कहानी है कॉस्ट ऑफ वाटर की। दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ वाटर विच अफेक्ट पर कैपिटा डिमांड। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर इज क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर ये भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है पर कैपिटा डिमांड को। इट ऑल्सो indirectly affect per capita demand। Per capita demand, if quality of water is good, if quality of water is good, people will consume more water। और अगर ज्यादा वाटर कंज्यूम करने लगेंगे तो यहां पे वाटर की डिमांड कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी है, वाटर की क्वालिटी अच्छी है, देन पीपल विल नॉट यूज देयर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर। जो उनके पास अल्टरनेटिव सोर्स हैं, अल्टरनेटिव सोर्स हैं सच एज प्राइवेट वेल्स हो गए, या फिर उनके पास हैंडपंप्स हैं, वो इन अल्टरनेटिव सोर्स का यूज करना बंद कर देंगे और वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएंगे पब्लिक सप्लाई वाटर पे। क्योंकि पब्लिक वाटर सप्लाई की क्वालिटी अच्छी है तो जनरली लोग अपने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर को यूज ही नहीं करेंगे, जिससे पब्लिक सप्लाई वाटर की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इसीलिए वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें जो उस सिटी में एस्टेब्लिश्ड है, तो उनका अपना वाटर सप्लाई स्कीम होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर पब्लिक सप्लाई वाटर की क्वालिटी अच्छी है तो वे उसी सप्लाई वाटर को यूज करने लगेंगे, जिससे हमारे वाटर सप्लाई स्कीम की जो वाटर डिमांड है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी है, इफ द क्वालिटी ऑफ वाटर इज गुड, क्वालिटी ऑफ वाटर इज गुड, देन द वाटर डिमांड विल इंक्रीज। तो क्या हम इस वाटर सप्लाई स्कीम के वाटर की क्वालिटी को रिड्यूस कर दें? अगर वाटर डिमांड को कम करना है मुझे, तो क्या हम इस वाटर सप्लाई स्कीम के वाटर की क्वालिटी को ही रिड्यूस कर दें? ऐसा भी हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू मेंटेन ए सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स रिकमेंडेड बाय आईएस कोड। हमें आईएस कोड के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एक सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स रखना पड़ता है उस पब्लिक सप्लाई वाटर के लिए। तो हम यह कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वाटर एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर ये दोनों इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड को। बोथ फैक्टर डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड इज टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट इज सिस्टम ऑफ सप्लाई की बात करें, सिस्टम ऑफ सप्लाई,
वाटर की सप्लाई हम कम्युनिटी में दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस सप्लाई, and the second one is intermittent supply. As the name suggests itself, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई में वाटर की सप्लाई कंटिन्यूसली 24 आवर्स इन ए डे की जाती है। तो यहां पे कंटिन्यूस सप्लाई में 24 आवर्स ए डे वाटर की सप्लाई की जाती है, इसीलिए यहां पे लॉस ऑफ वाटर ज्यादा कैलकुलेट होके आता है। लॉस ऑफ वाटर इंक्रीजेस ड्यू टू लीकेज, क्योंकि हम पूरे दिन में 24 घंटे वाटर की सप्लाई कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। और अगर हम इंटरमिटेंट सप्लाई की बात करें, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, इंटरमिटेंट सप्लाई मींस इसमें हम वाटर की सप्लाई सिर्फ पीक पीरियड में करते हैं। मतलब इसमें मॉर्निंग और इवनिंग में कुछ घंटों के लिए कम्युनिटी में वाटर की सप्लाई की जाती है फॉर पीक पीरियड। पीक पीरियड में वाटर की सप्लाई की जाती है। तो यहां पे कुछ घंटों के लिए आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और इन द बोथ ड्यूरेशन फॉर सम आवर्स वाटर इज सप्लाई इन द कम्युनिटी। तो यहां पे जो लॉसेस कैलकुलेट होके आते हैं वेस्टेज के कारण, लॉसेस ड्यू टू वेस्टेज ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अगर लॉस कम है तो वहां पे वाटर की डिमांड भी कम होती है, एंड हियर वाटर डिमांड इंक्रीजेस। लेस लॉस ऑफ वाटर इन द इंटरमिटेंट सप्लाई इज ड्यू टू लेसर टाइम ऑफ फ्लो इन द पाइप्स। पाइपलाइंस में हम कुछ ही पीरियड के लिए, कुछ ही घंटों के लिए हम वाटर की सप्लाई करते हैं। लेस टाइम ऑफ फ्लो इन द पाइप्स के कारण जो हमारा वाटर के लॉसेस होते हैं वेस्टेज के कारण, वो कम निकल के आते हैं। सो इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम में लीड्स टू सम सेविंग ऑफ वाटर। जो इंटरमिटेंट सप्लाई होता है कुछ हमें वाटर को सेव करके देता है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, बिकॉज इन समटाइम्स दिस मेथड मे नॉट गिव मच सेविंग ऑफ वाटर एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस सप्लाई। ये जो इंटरमिटेंट सप्लाई होता है वो कभी कभी ज्यादा वाटर की सेविंग करके नहीं देता है एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस सप्लाई। जैसे कि अगर हम इंटरमिटेंट सप्लाई की बात करें तो इंटरमिटेंट सप्लाई में जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कुछ घंटों के लिए कम्युनिटी में वाटर की सप्लाई की जाती है, तो जनरली कंज्यूमर्स इस वाटर को बर्तनों में स्टोर करके रख लेते हैं फॉर देयर नॉन सप्लाई पीरियड। लेकिन जैसे ही फ्रेश वाटर फिर से रीस्टोर्ड होता है पाइपलाइंस में, तो लोग उस स्टोर्ड वाटर को फेंक देते हैं और फ्रेश वाटर को फिर से स्टोर कर लेते हैं। इससे वाटर की वेस्टेज ज्यादा होती है। और कभी कभी लोग क्या करते हैं कि टैप्स को ओपन करके छोड़ देते हैं ड्यूरिंग नॉन सप्लाई पीरियड, ताकि लोगों को पता चल सके कि वाटर की सप्लाई आ रही है। और अगर किसी कारण से लोग घर में नहीं है तो उस पीक पीरियड के लिए वाटर की वेस्टेज हो जाती है। ऑल्सो इंटरमिटेंट सप्लाई डज नॉट कवर फायर रिस्क ड्यूरिंग नॉन सप्लाई पीरियड। इतने सब डिमेरिट्स होने के बाद भी, इतने सब डिसएडवांटेज होने के बाद भी मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज में हम इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई को ही अडॉप्ट करते हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की या फिर कोलकाता की, कोलकाता हमारा फर्स्ट मेट्रो सिटी है जहां पे मॉडर्न वाटर सप्लाई स्कीम को इंस्टॉल किया गया था। वाटर की सप्लाई वहां पे भी 10 आवर्स ए डे की जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी हार्डली 6 आवर्स ए डे वाटर की सप्लाई की जाती है कम्युनिटी में। सो ये हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में था कि किस तरह से हम वाटर को पूरे कम्युनिटी में सप्लाई कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड इज प्रेशर। जैसा कि हमें पता है कि इन वाटर सप्लाई स्कीम वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कम्युनिटी, that is from the treatment plant to the individual houses with the help of pressure in the pipelines। लेकिन पाइपलाइंस में फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस होता है, जिससे एक हम कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्टॉलेशन ऑफ पंप्स। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस इन द पाइपलाइंस, वी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन प्रेशर इन द पाइप सच दैट द वाटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कम्युनिटी। हम पूरे कम्युनिटी में किस तरह से वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमें एक सर्टेन एक प्रेशर को मेंटेन रखना होगा। इफ मोर प्रेशर इन द पाइपलाइंस, तो यहां पे वेस्टेज ज्यादा होगा ड्यू टू लीकेज। मोर वेस्टेज ड्यू टू लीकेज,
एंड हेंस वाटर डिमांड इंक्रीजेस। अगर हमने पाइप्स में प्रेशर को ज्यादा जनरेट कर रखा है, जो पाइप्स के मटेरियल है उसे भी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, जिससे हमारा कॉस्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के पाइप्स के लेआउट के लिए। उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप्स के इंस्टॉलेशन के लिए हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने पाइप्स में प्रेशर को ज्यादा रखा तो। एंड इफ लेस प्रेशर इन द पाइप, अगर पाइप्स में प्रेशर कम है इन द पाइप्स, तो वहां पे जो वेस्टेज होगी लीकेज के कारण वो कम निकल के आएगी। लेस वेस्टेज ड्यू टू लीकेज। अगर वेस्टेज कम होगी तो वहां पे वाटर डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रेशर को कम कर दें जिससे हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो जाएगा ड्यू टू लीकेज एंड हेंस वाटर डिमांड भी कम निकल के आएगा? तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम ऐसा कर देंगे, पाइप्स में प्रेशर को कम जनरेट करवा देंगे, तो वाटर विल नॉट रीच अप टू ए डिजायर्ड लोकेशन। हमें इंडिविजुअली सबके घरों तक वाटर को पहुंचाना है, तो हम इस वाटर को इंडिविजुअल हाउस तक पहुंचा नहीं पाएंगे अगर हमने पाइप्स में प्रेशर को कम कर दिया तो। सो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, they have specified a certain minimum pressure at the Farul point. So according to government of India manual, minimum pressure at the Farul point, minimum pressure at the Farul point, the minimum pressure generated at the Farul point is 10.5 meter head of water, 10.5 meter head of water. Here प्रेशर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर। प्रेशर को हमने यहाँ पे हेड ऑफ वाटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है। तो किस तरह से प्रेशर को हम किसी भी लिक्विड के हेड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम लोग डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे। बस हम यहाँ पे यह समझ लें कि विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ एनी पंप वी कैन स्टोर द वाटर अप टू ए हेड ऑफ 10.5 मीटर। एंड नाउ फरुल पॉइंट, एक टर्म आता है यहाँ पे, एक फरुल पॉइंट। फरुल पॉइंट क्या होता है, तो फरुल पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। Farul point is the last point of the government distribution system. It is the last point of government distribution system. Distribution system जहां से हमें अपने सर्विस पाइप्स को इंस्टॉल करके वाटर को एक हेड तक स्टोर करना पड़ता है। It is the last point of government distribution system from where public are used to install their pipes to carry water up to a head of 10.5 meter. Now if we see, this is the distribution pipelines, this is the distribution pipelines. तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये हमारा एक फरुल पॉइंट है। तो अगर हमने यहाँ पे एक सर्विस पाइप्स को इंस्टॉल कर दें तो ये इस वाटर को अप टू ए हेड ऑफ 10.5 मीटर तक उसे स्टोर कर सकता है। इफ वी कंसिडर ए 2 स्टोरी बिल्डिंग और 3 स्टोरी बिल्डिंग, now here we are considering a 2-story building, let us suppose 7 meter height. Now we are constructing a mumpty over it. mumpty हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया और इसके ऊपर हमने एक वाटर टैंक को एस्टेब्लिश कर दिया है। दिस इज द वाटर टैंक, वाटर टैंक। तो इस फरुल पॉइंट पे इतना प्रेशर जनरेट किया हुआ होता है, फ्रॉम वेयर the water can be stored in the water tank up to a height of 10.5 meter without any installation of pump. हमें किसी भी तरह के पंप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो हमें एक मिनिमम प्रेशर मेंटेन रखना होता है पाइपलाइंस में, एंड दिस मिनिमम प्रेशर एट द फरुल पॉइंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल इज गिवन एज 10.5 मीटर हेड ऑफ वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ प्रेशर इन द पाइप्स। तो ये पूरी कहानी हो गई पाइप्स में प्रेशर की। नाउ our last factors affecting per capita demand is metering and method of charging. Metering and method of charging. Method of charging. ये हमारा लास्ट फैक्टर्स है जो वाटर डिमांड को अफेक्ट करता है। नाउ इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो वाटर हम कंज्यूम करते हैं पब्लिक वाटर सप्लाई की, उसके लिए हमें चार्जेस पे करना होता है गवर्नमेंट को, एंड दिस चार्ज इज पेड इन टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट वेज। हम जो
चार्ज पे करते हैं गवर्नमेंट को, इसे दो तरीके से पे करते हैं. फर्स्ट मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ मीटर रीडिंग, and second method is on the basis of certain fixed monthly rate. Now अगर हम बात करें मीटर रीडिंग की, दैट इज इन मीटर रीडिंग सप्लाई, अगर सप्लाई मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, पीपल यूज ओनली दैट मच ऑफ वाटर एज दे रिक्वायर्ड इन एक्चुअल. जितनी उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो वाटर को कंज्यूम करेंगे. देन दे विल कंज्यूम वाटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उस वाटर को कंज्यूम करेंगे. एंड हेंस दे यूज वाटर इन एफिशिएंट वे. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग के साथ. हम उतने देर ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करते हैं जितने हमें जरूरत होती है, क्योंकि मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट को बिल पे करना होता है. इन द सेम वे वाटर इज बीइंग चार्ज्ड. जितना हम वाटर को कंज्यूम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें चार्जेस पे करना होता है. सो इन दिस केस पीपल यूज ओनली दैट मच ऑफ वाटर एज दे रिक्वायर्ड इन एक्चुअल. इसीलिए वहां पे जो वाटर की डिमांड होती है वो रिड्यूस हो जाती है. अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फिक्स्ड मंथली रेट, इस केस की अगर हम बात करेंगे, यहां पे सप्लाई जो होता है वो अनमीटर्ड होता है. सप्लाई इज अनमीटर्ड. एंड हेंस द चार्जेस आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर फिक्स्ड मंथली रेट. जो फिक्स्ड मंथली रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चार्जेस पे करना होता है. फिक्स्ड मंथली रेट. तो इस केस में लोगों की यह मेंटालिटी होती है कि चाहे हम कितना भी वाटर यूज करें, हमें तो एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ही पे करना होगा. सो दे आर जनरली मोर लिबरल इन कंज्यूमिंग वाटर. तो यहाँ पे जो वाटर का कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा निकल के आता है. कंजम्पशन मोर. इवन दे लीव देयर टैप्स शोइंग अनयूज्ड. कभी कभी तो वो अपना टैप्स भी ओपन करके छोड़ देते हैं, which leads to the high wastage of water and hence water demand increases, जिसके कारण वाटर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है. तो हम यह देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे फैक्टर्स पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड. तो हमने पर कैपिटा डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू बाइंड अप आवर टुडेज लेक्चर. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. If you really like this video, please like, share and subscribe this channel. I'll continue this series on regular basis, so stay connected and feel free to learn. Till then, keep watching, keep learning and keep supporting. If you have any doubts related to our lecture, please post your queries in the comment section. Thank you.